शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी दो कारण बताते हैं कि मैं संसार में क्यों प्रकट हुआ। पहला कारण है भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थापित करने के लिए, और दूसरा है मूर्ख वैज्ञानिकों को पराजित करने के लिए। और उसके पश्चात प्रभुपाद जी जाने से पहले अपने शिष्यों को बहुत सुंदर शिक्षा देते हुए कहते हैं कि आप सभी मिलकर गुरु भाई गुरु बहन आपस में सहयोग करो, और मुख्य रूप से मेरी पुस्तकों को पढ़ो, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तकों में सब कुछ दे दिया है। और मेरी पुस्तकों को पढ़ के अगर आप उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हो तो ये आंदोलन बहुत अच्छे से चलता रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी दिखाना चाहते थे वपु शाश्वत नहीं है, लेकिन वाणी शाश्वत है। इसलिए वाणी के द्वारा मेरा संग प्राप्त करो, मेरी पुस्तकें पढ़ो और अपने गुरु भाइयों को सहयोग करो। और फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्ण कैसे विग्रह सेवा से प्रसन्न होते हैं। जब कृष्ण के लिए बनाई गई पुष्पों की माला, उस माला पर काले भंवरे आके बैठते हैं, तो इसका अर्थ है कि कृष्ण आपके विग्रह की सेवा से प्रसन्न हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। वृंदावन के कुत्ते। मालती माता जी वृंदावन परिक्रमा के समय प्रभुपाद और सभी भक्त गोवर्धन पर्वत के समीप एक धर्मशाला में रुके। प्रभुपाद भीतर एक कक्ष में तेल मालिश करवा रहे थे और मैं उनके लिए बरामदे में भोजन बना रही थी। व्यवस्था यह थी कि जैसे ही प्रभुपाद की मालिश समाप्त हो वैसे ही उनका भोजन तैयार होना चाहिए। मेरे पास सीमित ईंधन था, कुछ चपाती का आटा था और समय भी बहुत कम था। खैर मैंने भोजन समय पर तैयार कर दिया और हम सब बैठ गए, ब्रह्मचारी और सन्यासी एक और गृहस्थ भक्त दूसरी ओर। जैसे ही हमने भोजन प्रारंभ किया, दो कुत्ते भौंकते हुए आए, भौं भौं भौं। कुछ सन्यासियों और ब्रह्मचारियों ने उन्हें भगाने के लिए उठना चाहा। तभी प्रभुपाद ने कहा, नहीं रुको। उन्होंने अपनी चपाती ली, दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक कुत्ते को दिया और दूसरा दूसरे को। फिर उन्होंने कहा हट, और दोनों कुत्ते शांति से वहां से चले गए। फिर प्रभुपाद ने हमारी ओर देख कर कहा, तुम नहीं जानते वृंदावन के कुत्ते कौन हैं। यह अनुभव बहुत गहरा था। हम जिनको साधारण कुत्ते समझ रहे थे, प्रभुपाद उनके भीतर आत्मा देख रहे थे। हमें एक झलक मिली कि हम वास्तव में कितनी पवित्र भूमि में हैं और वहां की हर आत्मा कितनी विशेष है। तो मालती माता जी अपना अनुभव बता रही हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते समय प्रभुपाद और उनके कई शिष्य गोवर्धन पर्वत के समीप एक धर्मशाला में रुके। वहां पे प्रभुपाद जी अपनी तेल मालिश करवा रहे थे और बरामदे में मैं भोजन बना रही थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमें बताया गया था प्रभुपाद जी की मालिश जैसे ही समाप्त होगी भोजन तैयार हो जाना चाहिए। और मालती माता जी कहते हैं मेरे पास सीमित ईंधन था और कुछ ही चपाती का आटा था और कम समय था। उस कम समय में मैंने भोजन तैयार कर दिया और सभी बैठ गए। एक तरफ ब्रह्मचारी सन्यासी बैठे और दूसरी तरफ गृहस्थ भक्त बैठे। और जैसे ही सभी मिलकर भोजन प्रारंभ कर रहे थे तो दो कुत्ते भौंकते हुए वहां पर आ गए। अब सन्यासी ब्रह्मचारी उठे उन कुत्तों को भगाने के लिए। प्रभुपाद ने कहा, नहीं रुको, ये साधारण कुत्ते नहीं है, ये धाम के कुत्ते हैं, वृंदावन के कुत्ते हैं। प्रभुपाद जी ने अपनी थाली में से ही चपाती ली, उसे दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक कुत्ते को दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरे कुत्ते को दिया। और शांति से वे दोनों कुत्ते उस टुकड़े को खाकर वहां से चले गए। और प्रभुपाद जी ने फिर अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, ये साधारण कुत्ते नहीं हैं, ये धाम के कुत्ते हैं, इनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए। मालती माता जी कहती, ये जो अनुभव था बहुत गहरा था। हम तो उन कुत्तों को साधारण कुत्ता समझ रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनके अंदर आत्मा को देख रहे थे। हमें एक झलक मिली कि वास्तव में हम कितनी पवित्र भूमि में हैं।
और उस पवित्र भूमि वृंदावन में हर एक आत्मा कितना विशेष है। इसलिए जब हम धाम में जाते हैं तो हमारा आदर, हमारा सम्मान हर जीव के प्रति होना चाहिए। और अगर वहां पे रहते हुए हमें कुछ गलत दिखता है तो हमें बुराई न देखकर अच्छाई देखनी चाहिए। जैसे कई भक्त जाते हैं, उनको सुअर दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, वो धामवासी हैं, वो भक्त हैं, उन्होंने कुछ गलत कार्य किया जिसके कारण उनको ये आखिरी पशु योनि मिली है, जिसमें रहकर वे अपनी सजा काटकर वापस भगवान के धाम चले जाएंगे। तो जितने भी जीव वृंदावन में रहते हैं, धाम में रहते हैं, वे साधारण नहीं है, विशेष है। उन सभी जीवों के प्रति हमारा आदर सम्मान होना चाहिए। कलकत्ता और मेक्सिको के मच्छर। चित सुखानंद। उष्ण कटिबंधीय स्थानों जैसे मेक्सिको में दोपहर में बड़ी सुंदर वर्षा होती है और फिर सूर्यास्त का मनोहर दृश्य होता है। एक बार मैं श्रील प्रभुपाद के पास बैठा था, एक छोटे शिष्य की भांति, जब वह एक पहाड़ी के किनारे सूर्यास्त देख रहे थे। तभी कुछ मच्छर आने लगे और मंडराने लगे। मैंने सोचा, हे भगवान, कहीं ये मच्छर प्रभुपाद जी को काट ना ले। मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या मच्छर आपको काट रहे हैं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं। मैंने कुछ चतुर सा उत्तर देने की कोशिश की, श्रील प्रभुपाद, यह इसलिए होगा क्योंकि आप एक शुद्ध भक्त हैं और ये मच्छर आपको आदर प्रदान करते हैं। मुझे काट रहे हैं क्योंकि मैं अपवित्र हूं, ये अंतर जानते हैं। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, पर कलकत्ता में तो ये कोई भेद नहीं करते। प्रभुपाद जी का कहने का मतलब था, जब मैं कलकत्ता में रहता हूं तो मुझे मच्छर काटते हैं। कलकत्ता के मच्छर कोई भेद नहीं देखते और मेक्सिको के मच्छर भेद देख रहे हैं। मैं शुद्ध भक्त हूं तो मुझे नहीं काट रहे, और तुम शुद्ध भक्त नहीं और तुम्हें काट रहे हैं। गुरुदास प्रभु ने मुझे इससे जुड़ी एक और घटना सुनाई। एक बार कलकत्ता मंदिर में प्रभुपाद व्यासासन पर बैठकर व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक मच्छरों की झुंड उड़ती हुई आई और पूरा वातावरण विचलित हो गया। प्रभुपाद को इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने व्यासासन छोड़ दिया और शिष्यों के बीच नीचे आकर बैठ गए। फिर बोले, देखो, इन्होंने मुझे व्यासासन से उतार दिया। इस प्रकार कलकत्ता के मच्छर विद्रोही थे और मेक्सिको के मच्छर विनीत और आदर करने वाले, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद को नहीं काटा। तो चित सुखानंद प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और मेक्सिको जैसे देश में दोपहर में बड़ी सुंदर वर्षा होती है और सूर्यास्त भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये प्रभु जी प्रभुपाद जी के पास में बैठे थे, एक छोटे शिष्य की भांति, और प्रभुपाद जी पहाड़ी के किनारे सूर्यास्त को देख रहे थे। तभी कुछ मच्छर आ गए और मंडराने लगे। तो शिष्य सोचने लगा, अरे बाप रे, कहीं ये मच्छर प्रभुपाद जी को काट ना ले। तो इस भक्त ने, शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद, क्या मच्छर आपको काट रहे हैं? तो प्रभुपाद जी शांत स्वर में उत्तर दिए, नहीं, मुझे मच्छर नहीं काट रहे। तभी शिष्य ने सोचा, कितना अच्छा है। तो ये शिष्य चतुर सा उत्तर देने का प्रयास करने लगा। उसने कहा, प्रभुपाद जी, आपको मच्छर क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि आप एक शुद्ध भक्त हो। मच्छर आपका आदर करते हैं, और बल्कि मुझे मच्छर काट रहे हैं क्योंकि मैं शुद्ध भक्त हूं नहीं और मैं अपवित्र हूं। ये मच्छर जो है अंतर जानते हैं, शुद्ध भक्त कौन है और शुद्ध भक्त कौन नहीं है। और शुद्ध भक्तों के मच्छर नहीं काटते, और जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, उसको काटते हैं। लेकिन बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, कलकत्ता के मच्छर तो कोई भेद नहीं देखते। चाहे शुद्ध भक्त हो उसको भी काटते हैं, और चाहे शुद्ध भक्त नहीं हो उसको भी काटते हैं। तो गुरुदास प्रभु ने इसी से जुड़ी हुई एक घटना और सुनाई। प्रभुपाद जी कलकत्ता मंदिर में ही व्यासासन पर बैठकर प्रवचन दे रहे थे, तभी अचानक मच्छरों का झुंड उड़ता हुआ आया और पूरे वातावरण को विचलित कर दिया। अब प्रभुपाद जी को इतना कष्ट हुआ कि उनको व्यासासन छोड़कर नीचे आकर अपने शिष्यों के साथ बैठना पड़ा। और प्रभुपाद जी हंसते हुए बोले, देखो, इन मच्छरों ने मेरा व्यासासन छुड़वा दिया, मुझे व्यासासन से उतार दिया।
तो कलकत्ता के मच्छर जो है विद्रोही हैं, और मेक्सिको के मच्छर बहुत नम्र हैं, आदर करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी को नहीं काटा। मन ही अपने भाग्य का निर्माता है। मैं लगभग 1 घंटे तक प्रभुपाद जी के साथ था और उस समय केवल कुलशेखर नामक एक भक्त और कमरे में उपस्थित थे। जब मैं जाने लगा तब प्रभुपाद ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। अब तुम अपना भाग्य स्वयं बनाओ, जो हो गया सो हो गया। अब अपने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ करो और अगले जीवन में अपने घर भगवान के धाम वापस जाओ। प्रभुपाद जी के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। और कैसे निर्माण कर सकते हैं? हमें पिछली बीती हुई बातों पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारे से गलती हुआ हमें उसको भूल जाना है। वर्तमान समय में हम अगर भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं तो ये हमारा नया जीवन आरंभ होता है। और इस जीवन में वर्तमान समय में हम भगवान की सेवा करते करते शुद्ध हो जाए तो हमारा अगला जीवन भगवान के धाम वापस जाना होगा। तो चित सुखानंद प्रभु कहते हैं, ये जो प्रभुपाद जी ने शब्द कहे कुलशेखर भक्त को, तो ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और ये शब्द बिल्कुल सही है। व्यक्ति के हाथ में अपने भाग्य को संवारना और अपने भाग्य को बिगाड़ना। वो अच्छे कर्म करेगा तो अपने भाग्य को संवार सकता है, और अच्छे कर्म नहीं करेगा, पाप कर्मों में लिप्त होगा तो अपने भाग्य को बिगाड़ सकता है। और अगर भक्ति करेगा तो उसका भाग्य उसको भगवत धाम लेके जाएगा। आसक्ति, सावधान रहो। त्रिभुवन नाथ एक बार सेंट जेम्स पार्क में टहलते समय प्रभुपाद बार बार इधर उधर की चीजें दिखाते रहते थे। एक बार उन्होंने एक स्थान पर चिड़िया की बीट देखी और पूछा, ये क्या है? बीट समझते हैं? चिड़िया जो शौच करती है, जो मल त्यागती है, उसको बीट कहते हैं। सब उसे देखकर सोचने लगे, शायद प्रभुपाद इसमें भी कुछ गूढ़ अर्थ देख रहे हैं, जैसे लोग चाय की पत्तियों में भविष्य देखते हैं। प्रभुपाद ने पूछा, यह तुम्हें क्या सिखाता है? सभी भ्रमित हो गए। फिर प्रभुपाद बोले, ये बताता है कि वही चिड़िया हर रात उसी डाली पर सोती है, यहाँ तक कि एक चिड़िया भी अपने निवास स्थान से आसक्त हो जाती है, इसलिए सावधान रहो। प्रभुपाद जी दिखाना चाहते हैं इस लीला से कि कभी भी किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति के द्वारा हमारा पुनः जन्म होगा इस संसार में। तो त्रिभुवन नाथ प्रभु कहते हैं, जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर सेंट जेम्स पार्क में टहल रहे थे, इधर उधर की चीजें दिखा रहे थे, तो एक स्थान पर प्रभुपाद जी ने चिड़िया का, उस पक्षी का मल देखा और सभी शिष्यों को पूछा, ये क्या है? जब सब शिष्य चिड़िया के मल को देखें तो वह विचार करने लगे, शायद प्रभुपाद चिड़िया के मल में से भी कुछ गूढ़ अर्थ हमको समझाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब पूछा तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। इससे तुम क्या सीखते हो? ये तुमको क्या सिखाता है? अब शिष्य हैरान हो गए, और चिड़िया की शौच से भी प्रभुपाद जी हमको कुछ सिखाना चाहते हैं क्या? सभी भ्रमित हो गए। प्रभुपाद बोले, यह बताता है कि वही चिड़िया हर रात, हर रोज उसी डाली पर आती है और सोती है और वहीं पे अपना मल त्यागती है। इसका मतलब चिड़िया भी, वो पक्षी भी उस डाली से आसक्त है, उस पेड़ से आसक्त है। यहाँ तक कि चिड़िया भी अपने घर, निवास स्थान से आसक्त हो जाती है, इसलिए सावधान रहो। फिर मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए? पशु पक्षी जो होते हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, वो आसक्त हो रहे हैं संसार की वस्तुओं के प्रति, स्थान के प्रति। फिर मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए, जो मनुष्य के अंदर बुद्धि है। अब आप सोचिए, चिड़िया भी एक ही डाल पर रोज आके रहे, वहीं पे मल त्यागे, तो आसक्त हो गई। उसको लगता है ये बहुत अच्छा स्थान है,
यहाँ पे भय नहीं है, मैं आराम से सो सकती हूँ। तो मनुष्य अगर एक स्थान पर इतने सालों तक रहेगा तो उस स्थान के प्रति तो वह स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाएगा। और मनुष्य अगर अपनी पत्नी के साथ सालों साल रहता है तो उसके प्रति कितना आकर्षित हो जाएगा, कितना आसक्त हो जाएगा। घर का साथ सामान है, घर के परिवारजन हैं, घर के सदस्य हैं, घर के पशु हैं, इनके प्रति व्यक्ति कितना आसक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सावधान, किसी भी प्रकार की आसक्ति जीवन में मत पालो, क्योंकि यही आसक्ति तुम्हारा पुनः जन्म कराएगी संसार में। इसलिए कृष्ण के प्रति और कृष्ण के भक्तों के प्रति आसक्ति रखो, ये आसक्ति तुमको भगवत धाम लेकर जाएगी। तो प्रभुपाद जी सावधान हमको कर रहे हैं इस लीला को समझाते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।